ओके, चलिए आशीष ने इतनी अच्छी बात की तो एक बार उस इमेज को वापस दिखा देते हैं, क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा दिल को खुशी मिली वो जो नंबर आया उसके बाद। और भारत की इकॉनमी की ग्रोथ, मैं कुछ नंबर रख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर ये बताने के लिए कि किस तरीके की ग्रोथ रही। सबसे पहले तो Q1 की जीडीपी ग्रोथ इटसेल्फ 7.8%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.4% से बढ़कर 7.8%। आई थिंक आई थिंक एक सिर्फ एक फेज़ आया था अर्ली 2000s में जिसमें हम 8 पॉइंट समथिंग में गए थे। तब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, उन्होंने एक बार ये कहा था कि देश के लिए चैलेंज है कि हम 10% पे ग्रो कर सकते हैं। मुझे याद है उस समय मैं तब CNBC TV 18 हुआ करता था, बहुत उस समय उस चीज़ को लेकर बहुत हल्ला मचा था कि क्या 10% पे हम ग्रो कर सकते हैं। आई थिंक ये जो अब 7.8% का जीडीपी नंबर आया है, इसमें मैं कह रहा हूँ ये बात कि ये देश के लिए एक बड़ा चैलेंज और अपॉर्चुनिटी हो सकती है, स्पेशली अगर जीएसटी कट के बाद, कि क्या एक देश दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में से एक आगे जाकर कभी 10% ग्रो कर सकती है क्या? सोचिए कितना बड़ा नंबर होगा अगर वो आ जाएगा तो। 6.8% एक्सपेक्ट कर रहे थे, 7.8 पर आए हैं। एग्री ग्रोथ देखिए आप, 1.5% से बढ़कर 3.7%। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि जो रूरल डिस्ट्रेस रहा है, एग्री डिस्ट्रेस रहा है, उसके बीच में एक बहुत अच्छा नंबर है, तो इस वजह से ये एक पॉजिटिव है। मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग और बहुत फोकस रहा है हमारा मेड इन इंडिया का, मैन्युफैक्चरिंग का। और कोई भी देश जी अगर डेवलप्ड कंट्री बनेगा तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। तो 7.7%, 7.6% से बढ़कर, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कम है लेकिन ग्रोथ वहाँ भी 10.1% से घटकर 7.6 पर आया कंस्ट्रक्शन। होटल देखिए आप, ट्रेड और होटल 5.4 से बढ़कर 8.6। फिनेंस और रियल एस्टेट देखिए 6.6 से बढ़कर 9.5। एक्सपोर्ट अब आप कहने को कह सकते हैं घटा है, लेकिन इतनी सब जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में भी 6.3% की ग्रोथ खराब नहीं है। 8.3 के मुकाबले 6.3% की ग्रोथ, तो कुल मिला के मामला खराब नहीं है, हाँ, लेकिन और थोड़ा बेटर हो सकता है। लेकिन ओवरऑल नंबर जो है वो काफ़ी शानदार है। अच्छा, बात है आज के बाकी की उस पर, क्योंकि ये तो जीडीपी के नंबर हो गई। इसके अलावा मेरे ख्याल से आशीष, जो आज सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होगा ना मार्केट के लिए, वो होगा अगस्त की ऑटो सेल्स के नंबर्स। और मैं कारण बताता हूँ क्यों। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी 15 अगस्त को। 15 अगस्त को उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि जीएसटी कट आएगा दिवाली पर। तो 15 अगस्त तक तो जो सेल हो गई वो हो गई। 15 अगस्त के बाद क्या लोगों ने ये अपने डिसीजन पोस्टपोन करे या नहीं करे, ये आई थिंक एक बड़ा क्यू होगा आज के लिए। तो ये आज के नंबर बता देंगे आपको। ये हाई फ्रिक्वेंसी नंबर्स का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपको लेटेस्ट ट्रेंड मिलता है। तो उसमें अगर लोगों ने पोस्टपोन की वो अपनी सेल्स, तो वो दिखाई देगा नंबर में। अगर नहीं की तो वो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा अगर ऑटो सेल्स आज अच्छे आ गए तो। क्योंकि टेक्निकली आज ऑटो सेल्स अच्छे नहीं आने चाहिए अगर लोगों ने अपनी परचेजेस पोस्टपोन करी हैं तो उस हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। इसके अलावा और दो क्यूज़ हैं। एक, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, ये सबसे छोटी वीकली साइकिल है, क्योंकि एक थर्सडे को हो चुकी थी, अब एक ट्यूसडे को हो रही है। उसके बाद से निफ्टी की एक्सपायरी 25 साल बाद बदल रही है, हर ट्यूसडे को हुआ करेगी। और आज पीएम मोदी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जी से मिलेंगे, व्लादिमीर पुतिन से, और वीकेंड पर उन्होंने शी जिनपिंग से भी बात की थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, मेरे ख्याल से जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये कुल मिलाकर आपके लिए इम्पॉर्टेंट। ये देखिए, ये आई थिंक कुछ लाइव इमेजेस, जो मतलब कुछ इमेजेस हैं जो हमारे पास हैं इस समय। ये जो एक फ्रेश ब्लॉग बन रहा है या नहीं बन रहा है, आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा।